गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पिक्चर को ओपन किया है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इंटरव्यू से रिलेटेड कि इंटरव्यू के दौरान हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना चाहिए। सो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में शायद बताया भी है, बट पर्टिकुलरली वो जो वीडियो बनाया था मैंने वो पर्टिकुलरली इंटरव्यू से रिलेटेड था, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक पर्टिकुलरली शॉर्ट वीडियो है रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उससे रिलेटेड। सो जैसा कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपने 10th के बारे में बताया था, 12th के बारे में बताया, अपने मार्क्स के बारे में या अपने जो भी आपकी परसेंटेज थी उसके बारे में बताया। तो आपको 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है एंड उसकी जो सर्टिफिकेट है वो कैरी करना ज़रूरी है, प्लस बैचलर डिग्री की ऑल ईयर्स की मार्कशीट एंड उसकी डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को कैरी करना है। साथ ही साथ मास्टर्स की आपको ऑल ईयर्स की मार्कशीट एंड डिग्री को कैरी करना है, प्लस जो JRF का एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम है आइदर बेस्ड ऑन UGC और CSIR, उससे जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपको कैरी करना है, क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट्स पे QR कोड आ रहा है, तो आप उसकी एक कॉपी को ही कैरी करेंगे, दैट इज़ इनफ। फर्दर अगर आप जाएं तो अगर आपने PhD के बारे में बताया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, या आपने जो फॉर्म भरा है वो PhD बेस पे ही भरा है, सो आप क्या कर सकते हैं, PhD की जो मार्कशीट है वो ले जा सकते हैं, साथ ही साथ PhD की डिग्री या प्रोविजनल डिग्री या आप ले जा सकते हैं, क्योंकि थीसिस सबमिट होने पर वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो PhD बेस पे, क्योंकि आपको PhD कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो PhD अगर बेस पे फॉर्म भरा है तो यू हैव टू कैरी योर PhD डिग्री। फर्दर अगर आपने रिसर्च पेपर के बारे में बताया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप अपने रिसर्च पेपर का जो फर्स्ट पेज है उसको कैरी कर सकते हैं, उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपके ऑथर का डिटेल लिखा रहता है, आपका जो पेपर का टाइटल है उसके बारे में लिखा रहता है, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा कि वो जो पेपर आपने फॉर्म में फिल किया है वो आपसे ही रिलेटेड है। फर्दर आप अपनी थीसिस को कैरी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि यस यू आर एक्चुअली वेरी rigorous regarding your interview and you are actually very attentive regarding your interview, क्योंकि बहुत से पैनलिस्ट होते हैं वो पूछते हैं आपसे कि क्या आप लोग की थीसिस आपके संग है या नहीं है, क्योंकि 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। उस इंटरव्यू के दौरान ना ही वो आपकी कोई थीसिस चेक करने वाले हैं, ना ही उससे कोई क्वेश्चन मैक्सिमम पूछने वाले हैं, बट वो देखना चाहते हैं कि आप थीसिस कैरी कर रहे हैं या नहीं। सो आप थीसिस कैरी करना चाहें तो उस थीसिस को भी कैरी कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको और कोई डाउट्स हैं कि और हमें क्या ले जाना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया अब तक कि किसी ने अगर कोई कैटेगरी बेस फॉर्म नहीं फिल किया है। अगर आपने बेस्ड ऑन OBC SC ST EWS बेस में फॉर्म फिल किया है, सो आपको वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट ईयर का है, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसे कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से कॉलेजेस अपने जो भी अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको ही उनके बारे में पूछें, बट अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा तो वो उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। लाइक कि अगर आपने कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल किया है सो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा। सो यू शुड कैरी योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट विद योर सेल्फ। सो आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स। फर्दर आपको कोई भी अगर और भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो large number of candidate can get the benefit from this video. Also please hit the like button, because आपके लाइक बटन करने से हमें सपोर्ट मिलता है एंड मोटिवेशन मिलता है कि हम और इस तरह के वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच।